नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। तो डिवाइन के इस चैनल पे ट्विन फ्लेम सोल पर्पस सोल जर्नी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों ने आज देख लिया होगा कि वीडियो एक अर्जेंट चैनलिंग के ऊपर है। तो हाँ, आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है। ये जो चैनलिंग है ये कलेक्टिव एनर्जी के ऊपर नहीं है, बल्कि ये बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट्स होने वाली है। जिन लोगों के साथ भी ये रेजोनेट्स हो वो आप लोग देख लो। बाद बाकी डिटेल कलेक्टिव एनर्जी को भी मैं बाद में लाऊंगी फिर। तो आज की जो चैनलिंग है वो है डीएम और डीएफ दोनों के ऊपर। एक्चुअली आप लोग हर कोई देख रहे होंगे, मतलब हर बहुत सारे लोग ये फील कर पा रहे होंगे, जो लोग भी 60 to 70% अपनी हीलिंग कर चुके हैं। ठीक है, उन लोगों को ये फुल मून के बाद से ये एनर्जी एकदम से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा हैवीनेस और सोल पर्जिंग वाली एनर्जी है। ठीक है, जैसे कि एकदम से आप लोगों को ऐसा फील हो पा रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यू हो रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं आउटर और इनर दोनों रियाल्म के बारे में बात करूंगी कि आप लोगों के आउटर में क्या साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं और इनर कॉन्शियस पे आप लोगों को क्या साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं। तो जिन लोगों को भी ये साइन और सिम्टम्स मिल रहे हैं वो लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। बाद बाकी लोग आप लोगों की मर्जी है, आप देख भी सकते हो, शायद कुछ नॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लोग भी जिन लोगों को भी ये एनर्जी रिसीव हो रही है वो आउटर रियल्म पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा 144 दिख रहा है, 2222 दिख रहा है, 1111 मीन्स 1111 मास्टर नंबर दिख रही है। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों को 6996 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंड आप लोगों को जो है 7777 भी दिख रहा था, बट अभी कुछ दिनों से 8888 बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, ये आउटर रियल्म पे है। आप लोगों को बटरफ्लाइज के साइन एंड सिंबल्स बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे और जो है हार्ट का सिंबल्स बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, मीन्स हार्ट का साइन एंड सिंबल्स। ठीक है, और जो है आउटर रियल्म पे आप लोगों को सडन जो है आप लोग देख पा रहे होंगे कि नेचर की चीज़ें आप लोगों को कहीं पोस्ट पे या फिर कोई सीन या फिर नेचर्स की चीज़ें, मीन्स ऐसा नहीं कि सिंपल नेचर, जैसे पहाड़ियों वाली जो क्षेत्र होती है ना, वो सारी नेचर्स प्लेस आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये है आउटर की साइन एंड सिम्टम्स। ओके, अभी इनर की मैं बात करूं तो इनर कॉन्शियस पे आप लोगों को जो फील हो पा रहा होगा वो है आप लोगों की बॉडी काफ़ी पर्जिंग हो रही होगी, चक्रास में पेन रह रहा होगा, सोलर प्लेक्सस चक्रा में काफ़ी आप लोगों को पेन, सेक्रल में पेन, डाइजेशन की इश्यूज़, भूख नहीं लगना, पानी पीना अच्छा नहीं लगना और रूट चक्रा से रिलेटेड आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। थ्रोट में बहुत ही ज़्यादा हैवीनेस वाली एनर्जी है और हार्ट में भी पैल्पिटेशंस हो रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो आप लोग समझ लो कि आगे की ये जो साइन एंड सिम्टम्स अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट हो रहे हैं तो समझ लो कि आगे की जो एनर्जी है वो भी बिल्कुल आप लोगों के साथ रेजोनेट्स होने वाली है। तो आप कंटिन्यू वीडियो पे बने रहिए और देखिए रेजोनेट्स होंगी आप लोगों के साथ। ठीक है, और जिन लोगों के साथ ये साइन एंड सिम्टम्स रेजोनेट नहीं हो रही है तो वो वीडियो को स्किप भी कर सकते हो या फिर आगे देख भी सकते हो। ओके, एज यू विश। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ कि ये क्यों हो रहा है और किस वजह से है। वीडियोस तो मैं काफ़ी पहले बनाना चाह रही थी, बट चूँकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगी। ठीक है,
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हार्ट में आप लोगों को पिछले कुछ दिनों से मीन्स फुल मून के जाने के बाद से ऐसा लग रहा है जैसे हार्ट बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या फिर हार्ट में पेम्पिटेशंस हो रही है, या फिर बहुत ही हैवीनेस वाली एनर्जी है। ठीक है, मीन्स एकदम भारी सा लग रहा है हार्ट आपका, और बहुत ही ज़्यादा पेन आप लोगों को फील हो रहा है टाइम टू टाइम, खास करके इवनिंग के टाइम पे। ठीक है, और नाइट के टाइम पे अगर मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज़ भी हो रही हैं। मीन्स सारे टाइम भी किसी किसी को हो सकती है, या फिर बेसिकली किसी को नाइट के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रही हैं। इस तरह की ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रही हैं कि काफ़ी लोग जो है मुंह खोल के ब्रीद कर रहे हैं, मतलब सांसें आप लोगों को मुंह खोल के लेनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा अभी डीएफ के साथ हो रहा है, और ये जो एनर्जी है ये न्यू मून तक रहने वाली है। ओके, अभी मैं आप लोगों को एक बहुत ही अर्जेंट बात बताने वाली है। हर एक पर्सन, हर एक डीएफ अपने टाइमलाइन को देखिए। आप लोगों के साथ 2020 के साइकिल्स, टाइम साइकिल्स जो थे आपके लाइफ टाइम साइकिल्स, वो रिपीट हो रहे हैं। अगर अभी होना शुरू हो चुके हैं तो दैट गुड्स, अगर नहीं हुए हैं तो कुछ दिनों में मीन्स मे बी इस न्यू मून के बाद से 2020 के टाइमलाइन साइकिल्स रिपीट होंगे। ठीक है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोग भी 2018 से, ये एनर्जी उन लोगों के साथ मतलब रेजोनेट होंगी जिन लोगों की अवेकनिंग 2018 से स्टार्ट हो चुकी थी, या फिर 19 से 20 से स्टार्ट हो चुकी थी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डीएफ के लाइफ में जो लोग भी डीएफ अपनी बहुत ज़्यादा हीलिंग कर चुके हो और अभी बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, तो ऐसे में आप लोग के लाइफ टाइम में जो भी कर्मा साइकिल, मतलब एकदम होता है ना एंड ऑफ मूवमेंट की, जो भी बची कुची हीलिंग रह गई है वो अब हो रही है। ठीक है, तो जैसे हमने जो भी हीलिंग 2020 में किया था, जिन लोगों को हमने फॉरगिव कर दिया था, जो कार्मिक पर्सन्स को हम लेट गो कर चुके थे, उनके साथ कॉर्ड कट कर चुके थे, या फिर उन्हें हम अपने लाइफ टाइम लाइन से बाहर जो है बाहर भेज चुके थे। ठीक है, मीन्स उन्हें फॉरगिव कर चुके थे, और उनसे पूरी तरीके से हमने अपने कनेक्शंस को ख़त्म कर लिया था। अब इस टाइमलाइन में आप लोग बहुत बार देख चुके होंगे कि आपको आपके कार्मिक के नाम पॉपअप हो रहे होंगे, आपको उनसे रिलेटेड जो है बातें कुछ जो है सुनाई दे रही होंगी। कोई आपका फ्रेंड सर्कल समथिंग उसके बारे में आपसे बातें कर रहा होगा, या तो फिर आपको बार बार उस पर्सन का कोई पिक पॉपअप हो जाना, उसके बारे में कोई न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशंस मिल जाना, या फिर सडन उनकी कुछ जो यादें हैं, जो मेमोरीज़ हैं, वो आपको सडन याद आ रही होंगी, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा होगा आपके कार्मिक पैटर्न से, कार्मिक पर्सन्स लोगों से, जिनको भी आपने अपने टाइमलाइन से हील कर दिया था। ठीक है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जो है इस न्यू मून के बाद से जो एनर्जी हम रिसीव करने वाले हैं, मतलब जो डिवाइन मदर हमें ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, वो है एक न्यू मदर अर्थ। मतलब समझ लो कि मदर अर्थ की न्यू बर्थ हो रही है। ठीक है, और उस टाइम लाइन में हमें इन करना है। तो इसके वजह से अभी की जो एनर्जी आप लोगों को लास्ट टाइम मूवमेंट पे जो भी बचा कचा हमारा जो डस्टबिन रह गया था, ठीक है, जो भी ओल्ड मेमोरीज़ हमारे अंदर रह गए थे, जो भी ट्रिगरिंग और पर्जिंग रह गए थे, जो भी पेन रह गया था हमारे अंदर, सर्फिंग वाली एनर्जी जो भी रह गई थी, उसको अब रिलीज़ करना है। तो इस वजह से जो भी मेमोरीज़ आप लोगों को याद आ रही है उस के ऊपर काम कीजिए और उसे पूरी तरह से हील कीजिए। मैं अभी वीडियो को कंटिन्यू इसलिए नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ भी
यही सब कुछ चल रहा है कि 2020 में जिन चीज़ों को मैंने पूरी तरीके से हील कर लिया था, वो सारी चीज़ें मतलब अभी सामने आ रही हैं, सरफेस पे आ रही हैं। ठीक है, तो जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो आप लोगों के साथ भी ये हो रहा होगा। ओके, तो होना तो वाजिब ही है, क्योंकि इतने ज़्यादा बैलेंस होने के बावजूद भी अगर मैं काफ़ी हद तक ट्रिगर हो रही हूँ, तो आप लोग तो बहुत ही इजीली ट्रिगर हो सकते हो। ओके, तो बस अभी हमें यही करना है कि जो भी आपको अब तक जो लोग अपना 60 to 70% हीलिंग कर चुके हैं, उन लोगों को अब तक तो ये काफ़ी हद तक समझ में आ चुका होगा कि हाँ, मेरे कार्मिक पर्सन कौन है, या फिर मेरे सोलमेट कौन है, या फिर मेरे फॉल्स ट्विन कौन है, मेरे डीएम कौन है, राइट। तो इन सारी चीज़ों की नॉलेज आपको ऑलरेडी हो चुकी है। और ऐसे में अगर आपके कार्मिक पर्सन्स की बहुत ज़्यादा मेमोरी या फिर चीज़ें आप लोगों को दिखाई जा रही हैं, या फिर आप लोगों को पर्जिंग दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर अभी भी आप समझ लीजिए कि आपको थोड़ा सा काम करना बाकी है। और उस पर्सन्स के बारे में आपकी जो भी बची कुची एनर्जी आपके मन के अंदर रह गई है, जिसे कि आप पूरी तरीके से क्लियर एंड कैंसिल नहीं कर पाए हैं, या फिर आप पूरी तरीके से उस एनर्जी को अपने अंदर से, अपनी अंतर मन से आप डिलीट नहीं कर पाए हो, तो ऐसे में वो पर्सन आपके मेमोरी में अभी भी कहीं ना कहीं है, जिस पर्सन को आप पूरी तरीके से फॉरगिव नहीं कर पाए हो। ठीक है, तो ऐसे में वो लोग आ रहे हैं लास्ट मूवमेंट की हीलिंग करवाने के लिए आपसे। ठीक है, ताकि आप उन सभी को फॉरगिव कीजिए और आगे जाइए। ओके, अपने लाइफ टाइम में आगे जाइए। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पुरानी ओल्ड मेमोरी को लेके न्यू टाइमलाइन में कभी भी इंटर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे में आप लोगों को उस पर्सन को फॉरगिव करना है। अगर कुछ मेमोरीज आपको आ रहे हैं अपने कार्मिक से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी पर्सन से रिलेटेड जिसको आपको लग रहा है कि वो पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, या फिर वो पर्सन मुझे सर्व नहीं कर रहा था काफ़ी टाइम से, तो मुझे उसे अब अपने लाइफ टाइम से हटा देना है, मुझे रिलीज़ करना है। ऐसे अगर किसी भी पर्सन की एनर्जी आपको रिसीव हो रही है, इस तरह की कुछ ट्रिगरिंग आपको मिल रही है, तो आपको उस पर्सन को फॉरगिव करना है। ठीक है, फॉरगिव कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। एक बार में कभी भी फॉरगिव नहीं होती है। आपको बस यही कहना है कि ठीक है, उसने जो किया था वो उसका सोल पर्पस था, उसका कर्मा लाइन है, मुझे अब कोई भी मतलब नहीं है, मैं बस अब फॉरगिव करती हूँ। और मुझे अब किसी भी मेरे बर्थ लाइन में, या फिर मेरे बर्थ टाइम लाइन में, मेरे इस लाइफ टाइम लाइन में मुझे ये पर्सन अब मेरे लाइफ टाइम में नहीं चाहिए। तो आप प्लीज़ डिवाइन, इस पर्सन को मेरे लाइफ टाइम से आप हमेशा हमेशा के लिए इस पर्सन की एनर्जी को आप लेके जाइए, और मैं इस पर्सन को पूरी तरीके से अपने दिल दिमाग से माफ़ करती हूँ, माफ़ करती हूँ, माफ़ करती हूँ। ठीक है, तो ऐसा कह के आपको फॉरगिव करना है, हमेशा ये प्रैक्टिस करते रहना है आपको, तभी आप हाँ पूरी तरह से ना रिलीज़ कर पाओगे। क्योंकि जिस इंसान के साथ हमें बहुत ज़्यादा पेन मिली हुई होती है, डेफिनेटली हम उस पर्सन को एक बार में तो कभी भी माफ़ नहीं कर सकते, है ना। और आप किसी को फॉरगिव किए बगैर इस कर्म बंधन से आप मुक्त नहीं हो सकते। वो पर्सन बार 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 आपके टाइमलाइन में आएगा, इवन नॉट ओनली दिस बर्थ टाइमलाइन बट ऑल्सो नेक्स्ट बर्थ टाइमलाइन में भी आपको वो पर्सन मिलेगा। ठीक है, तो ये तो है कि हम कार्मिक पर्सन कुछ हमारे पास आ रहे हैं लास्ट ऑफ सोल पर्जिंग लेवल पे हमें हीलिंग कराने के लिए। ठीक है, अब दूसरी जो सोल पर्जिंग हमें फील हो रही है, वो हमारे डीएम की एनर्जी की वजह से हमें फील हो रही है। ठीक है, ये हो रहा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी चैत्र का मंथ है, मीन्स मार्च का मंथ है, और मार्च का मंथ और एक अक्टूबर का मंथ, ये 2 मंथ नवरात्रि का मंथ होता है, दुर्गा पूजा का मंथ होता है, और इन 2 मंथ
के अंदर कुंडलिनी एक्टिवेशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सोल मर्जिन भी बहुत ज़्यादा होती है, डीएमडीएफ बैलेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हर लोगों की अवेकनिंग आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग इसी टाइम पे शुरू होती है और लोग अपनी जर्नी को एक्सेप्ट भी इसी टाइम लाइन में करते हैं। ओके, तो ये जो टाइम पीरियड होता है ये कुंडलिनी एक्टिवेशन का टाइम पीरियड होता है। एक ओल्ड चीज़ों को छोड़ के न्यू बिगनिंग करने का टाइम पीरियड होता है। हर एक पर्सन्स के लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग इस टाइम पीरियड पे आती ही है। ठीक है, क्यों आती है? क्योंकि ये जो है आप लोग देखते होंगे ये नेचर्स की ही देन है। नेचर्स में क्या होता है, जब होली के टाइम पे आप देखोगे तो जब होली के टाइम से पहले एकदम पतझड़ का टाइम होता है। ठीक है, उस टाइम पे आप देखोगे कि पूरी जो पेड़ पौधे हैं सारे के सारे पत्ते बिल्कुल झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। और उसके बाद से होली के बाद से आप देखोगे कि जब न्यू मून की एनर्जी आनी शुरू होती है तो फिर से पेड़ पौधों पे, वृक्ष पे नए नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं और नेचर्स में एक अलग ही इन्वायरमेंट, एक नई ताजगी भर जाती है ना। मौसम बड़ा सुहाना लगने लगता है अचानक से, जिसको हम बसंत ऋतु भी कहते हैं। कोयल का कुकाना, मोर का नाचना, ये सब कुछ शुरू हो जाता है ना। तो सेम ये एनर्जी हम इंसानों के रूप में भी चलती है। हम उस टाइम पे एक बोरियत सी एनर्जी को फील करते हैं और एकदम से हमारी एनर्जी जो है ना न्यू बिगनिंग के लिए तैयार होती है। अभी जो आप लोग फील कर पा रहे होगे, काफ़ी लोग जो है लेथर्जी में चल रहे हो, मीन्स बहुत ज़्यादा स्लीपी स्लीपी वाली मूड हो रही है हमारी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और बहुत ज़्यादा जो है रेस्टलेस फील हो रहा है। ये ऐसा इसीलिए हो रहा है कि हमारी बॉडी को जो न्यू एनर्जी हमें टैप इन करना है, ठीक है, आफ्टर न्यू मून, तो हमें अभी डिवाइन ये कह रहे हैं कि हमें नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें सोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम खुद को हील कर सके। हमारी बॉडी भी रिलैक्सेशन चाहती है, ओके, ताकि वो न्यू एनर्जी को, वो वास्ट एनर्जी जो हमें डिवाइन के द्वारा रिसीव होने वाला है, जो हमें मदर अर्थ के और यूनिवर्स के द्वारा रिसीव होने वाला है, उसमें हम मर्ज कर सके, खुद की एनर्जी को हम जो है वो इंटर कर सके, ओके, न्यू एनर्जी को। तो इसके लिए जो है अभी हम बहुत ज़्यादा स्लीपी स्लीपी मूड में हैं या बहुत ज़्यादा लेथर्जी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग अपनी कुंडलिनी शक्ति में, मतलब आप लोग अपने टोटल लोअर चक्रास में बहुत ज़्यादा पर्जिंग फील कर पा रहे होगे। बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम हो रही है, डाइजेशंस की इशू हो रही है, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम हो रही है, डीएफ लोगों का जो है वो मेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, मेंस टाइम पे, पीरियड टाइम पे ना आना, या फिर पीरियड के टाइम पे फ्लूइड्स का आना, बहुत ज़्यादा एक अजीब सी स्मेल का आना पीरियड के साथ साथ, या फिर ब्लीडिंग में बहुत ज़्यादा डार्कनेस वाली ब्लीडिंग आना, या तो फिर बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमेन में पीरियड के टाइम पे पेन रहना, और नॉर्मली भी सोलर प्लेक्सस चक्रा में थोड़ा थोड़ा पर डे पेन रहना। ठीक है, और आप लोगों की फेमिनाइन बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन आप लोग फील कर पा रहे होंगे अभी के टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो ये जो एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं ना, बस मैं इतना ही कहूँगी कि पानी पीने का मन तो नहीं कर रहा है, बट पानी पीजिए, कंज्यूम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक कंज्यूम कीजिए, डाइट चार्ट पे ख्याल रखिए और अपना बिल्कुल ख्याल रखिए, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा हैवीनेस वाली एनर्जी है और ये पूरे के पूरे मार्च मंथ चलने वाला है ये एनर्जी। ओके, तो इसमें ऐसे में आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और जो लास्ट टाइम में मैंने आप लोगों को बताया था कि 2020 की जो एनर्जी अभी हम लोग कैरी कर रहे हैं, ये एनर्जी जो है 10-10 के पोर्टल तक हम लोगों के साथ चलेगी। मीन्स ये 2023 में हम लोगों के लाइफ में ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जो ऑलरेडी हम लोगों के लाइफ टाइम में 2020 में घटित हो चुका है। तो जो भी एनर्जी, अब आप लोग देखो कि आपका 2020 का जो टाइम पीरियड था वो कैसा था।
अच्छा था, बुरा था, मिक्सिंग वाला था, क्या क्या हुआ था आपके साथ उस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो फिर से अगेन होने के चांसेस हैं। बहुत सारे लोगों के साथ फिर से वो थोड़ा बहुत तो होगा, बट होगा। जी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 100 के 100% वो चीज़ें आपके साथ दोहराई जाएंगी, बट नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, सिमिलर एनर्जी आपको इस 2023 में फील होंगी, कि आप लोग उसी तरह की एक एनर्जी को फील कर पाओगे, ठीक है। अब जो है, अब ये मत मुझे कहिएगा कि मैम मेरा तो 2020 बहुत ही बुरा था, मैंने तो डार्क सोल नाइट को फेस किया था। तो डियर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो टाइम पीरियड जा चुका है। लेकिन हाँ, उससे सिमिलर चीज़ें आपकी घटित होंगी कुछ ना कुछ। जो एनर्जी सिमिलर इन द मीन्स की, जो एनर्जी बची कुची रह गई है, जो हमारे मन के अंदर पैटर्न रह गए हैं, जो सोच हमारे मन के अंदर यादें रह गई हैं, उन सभी को अभी हमें हील करने की ज़रूरत है। तो इसलिए वो सब कुछ फिर से पर्जिंग आप लोगों का होगा, ओके, सोल पर्जिंग होगा। अच्छा, जो ब्रीदिंग इशू और हार्ट में पिम्पटेशंस वाली प्रॉब्लम रह रही है, और जो थ्रोट चक्रा में एक चॉपिंग वाली एनर्जी आप लोगों को फील हो रही है, या तो फिर एकदम से लग रहा है जैसे कोई गला दबा के रखा है किसी ने, और बिल्कुल घुटन वाली एनर्जी फील हो रही है, वो आप अपने डीएम की एनर्जी को कैच कर रहे हो, ठीक है। और वो आपकी एनर्जी नहीं है, क्योंकि कुछ वक्त के बाद फिर से वो ठीक भी हो जा रही होगी। तो डीएम की एनर्जी इसलिए ऐसी फील हो रही है। और डीएम के, क्योंकि अभी एक तो चक्रास की हीलिंग चल रही है, साथ ही साथ उनकी अवेकनिंग चल रही है, कर्मा साइकिल क्लियर हो रहे हैं, और कार्मिक पर्सन्स क्लियर हो रहे हैं। साथ ही साथ जो है उनका अभी इस टाइम पीरियड पे जो है अवेकनिंग के साथ साथ उनके कुछ जो पर्जिंग वाली एनर्जी है ना, मतलब अच्छा बुरा, ये सब कुछ उनको अभी पहचानवाया जा रहा है, ठीक है। और ऐसे में उनकी कुंडलिनी एक्टिवेशंस तो हो ही रही है, साथ में उनको जो भी अगर कुछ भी डार्क नाइट ऑफ द सोल भी वो लोग अभी फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जब अवेकनिंग होती है तो हमें डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस करके ही हमें अवेकनिंग पीरियड पे आना होता है ना। तो ये सारी जो मिक्सिंग एनर्जी अभी डीएम की चल रही है ना, अब आप बोलोगे मैम डीएम तो बहुत खुश हैं, फिर उनकी अवेकनिंग कैसे चल रही है, मुझे तो उनको देख के लगता ही नहीं है कि उनकी अवेकनिंग चल रही है या फिर कुछ भी। तो डियर, डीएम की अवेकनिंग ना ऐसे हमारी तरह से नहीं होती है, ठीक है। उनकी अवेकनिंग भी बहुत अलग तरीके से होती है। वो सोसाइटी में रह के सोशल चीज़ों को करके ही काम को करते हैं, लेकिन उनकी जो अवेकनिंग होती है ना, उन्हें खुद भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनके मन के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी चलती है। उनको उनकी अवेकनिंग जो होती है वो सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा उनकी अवेकनिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड होके रहना है, अपने ऊपर काम करना है। लेकिन धीरे धीरे करके उनकी जैसे जैसे वो इस जर्नी को एक्सेप्ट करेंगे, जैसे जैसे वो आपको चूज़ करेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे, जैसे जैसे वो अपना कर्मा क्लियर करेंगे और ये एक्सेप्ट करेंगे कि उन्होंने किसके साथ क्या गलत किया है, या फिर आपके साथ क्या गलत किया है, आपको कहाँ पे हर्ट किया है, वैसे वैसे जो है चीज़ें स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी, और उन्हें भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो डिवाइन अपने तरफ से उनकी अवेकनिंग करवा रही हैं। बस आपको यही करना है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। तो ये जो अभी लोअर चक्रास में हमें जो पेन और जो सफरिंग वाली एनर्जी फील हो रही है, जो हमें सोल पर्जिंग वाली एनर्जी फील हो रही है, मतलब कभी कभी आप लोगों को एकदम अपने बॉडी पार्ट में कभी कभी लेफ़्ट साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा, तो कभी कभी राइट साइड बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा होगा, या फिर पेन हो रहा होगा, या फिर सडन कभी कभी आप लोग अपने फेस को भी देख रहे होगे तो एकदम से दिख रहा होगा कि मेरा फेस चेंज क्यों लग रहा है, मेरे राइट साइड मुझे भारी भारी सा क्यों लग रहा है, या लेफ़्ट साइड मुझे इतना अजीब सा फील क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ डीएम की एनर्जी आप लोगों को पीक हो रही है, क्योंकि अभी इस टाइम पीरियड में एनर्जी इतनी ज़्यादा मैसिव शिफ्ट हो रही है ना, कि कब डीएफ की एनर्जी है
और कब डीएम की एनर्जी है, ये आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये नॉर्मल पर्सन का समझना, मतलब मैं तो चलो फिर भी समझ जाती हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे बैलेंस पर्सन हैं जिन लोगों को, जो लोग समझ जाते हैं, जो लोग इंट्यूटिव हो, जो लोग साइकिक हो, जो समझ पा रहे हैं कि नहीं ये मेरी एनर्जी और ये मेरे डीएम की एनर्जी है, दैट्स गुड। बट बहुत सारे लोग हैं जो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सी मेरी एनर्जी है और कौन से मेरे डीएम की एनर्जी है। तो ऐसे में आप लोग बस अपने इनर वर्क पे फोकस्ड रहिए और अपने डीएम को बिल्कुल ट्रिगर मत कीजिए इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। जो लोअर चक्रास की एनर्जी रिसीव हो रही है, जैसे कॉन्स्टिपेशंस रहना या फिर किसी की पाइल्स की प्रॉब्लम अचानक से एकदम से उभर के सामने आ जाना, या फिर सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा में बहुत ज़्यादा हैवीनेस या पेन फील होना, डाइजेशंस इशू फील होना, जो है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होना, और लड़कों को जो है कुछ इंटरनली प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, ठीक है। ऐसे में आप लोग जो है घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की भी कोई बात नहीं है। ये जस्ट आपके डीएम की जो है चक्रास की एनर्जी को आप कैरी कर रहे हो। हर चक्रा उनका एक्टिव हो रहा है, हील हो रहा है, तो उसको कैरी कर रहे हो। और थ्रोट चक्रा उनका कम्युनिकेशंस जो ब्लॉकेज है, मतलब डीएम का क्या होता है, चक्रास ज़्यादातर थ्रोट चक्रा, मतलब लोअर चक्रा से लेकर थ्रोट चक्रा ज़्यादा क्यों ब्लॉक्ड होता है, क्योंकि थ्रोट में उनको वो हमारे सामने तो बहुत ज़्यादा झूठ बोल लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, अपनी नाराज़गी दिखा लेते हैं, लेकिन जहाँ पे बोलने की बारी रहती है उनकी, वहाँ पे वो एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं और कुछ बोलते ही नहीं है। मतलब दूसरों के सामने तो वो एक अलग ही रूप होता है उनका, और हमारे सामने एक अलग ही रूप होता है उनका। तो उनका थ्रोट चक्रा भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रहा है, जिसके वजह से हमें ये हैवीनेस एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि उनके थ्रोट चक्रा की हीलिंग चल रही है, हर चक्रा की हीलिंग चल रही है, क्योंकि उनको पर्जिंग दे दे के, सोल पर्जिंग दे दे के समझाया जा रहा है कि सी इज़ योर डीएफ और दैट पर्सन इज़ योर कार्मिक, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंसेस समझाए जा रहे हैं, उनको आपको पहचानवाया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है सेल्फ रियलाइजेशन इसके द्वारा कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या गलतियाँ की हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ पे आपको जो है ट्रिगर किया है, या फिर आपको जो है उन्होंने कहाँ कहाँ पे मतलब चीट किया है, ठीक है। तो उनको उनकी गलतियाँ दिखाई जा रही हैं डिवाइन की तरफ से। ऐसे में उन्हें अकेला छोड़ दीजिए, उनको बिल्कुल भी जो है अभी ट्रिगर मत कीजिए, और उन्हें बिल्कुल भी जो है उन्हें कुछ भी अभी, अगर खुद से उनका मैसेज आ रहा है तो बात कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो ज़्यादा उन्हें छेड़छाड़ उनके साथ मत कीजिए, ठीक है। और मैं, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जिद्दी टाइप ऑफ डीएम है ना, उन लोगों की अभी बहुत ज़्यादा सफरिंग वाली एनर्जी अभी उभर उभर के सामने आ रही है। तो थोड़ा सा सावधान रहिए। अगर डीएम का मैसेज भी आ रहा है तो खुद को बैलेंस रख के बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने 2 मैसेज किया तो आप 10 लाइन लिख दो, भाग जाएंगे वो, ठीक है। तो अगर उनका 2 लाइन का मैसेज आ रहा है तो आप ट्राई करो कि 1 लाइन में जवाब दो, ठीक है। अगर इस टाइम पीरियड पे आप अपने डीएम से आप अगर अपने डीएम को डेट करने के लिए जा रहे हो या उनसे मिलने के लिए जा रहे हो, तो बहुत ही सावधानी के साथ आपको जाना है, बहुत ही सावधानी के साथ उन्हें अभी हैंडल करना है। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप लोगों को अपने डीएम को कैसे हैंडल करना है इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। नहीं तो थोड़ी सी भी चूक होगी ना और एकदम से ब्लॉक, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशंस अभी बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा सफरिंग वाली एनर्जी में है और सोल पर्जिंग भी हो रही है उनकी, ठीक है। तो बहुत सावधानी के साथ अपने डीएम को हैंडल कीजिए, ओके। मैं ऐसा डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट एकदम बैलेंस रह के सोच समझ के उन्हें रिप्लाई करना है। खुद से तो कुछ कहना ही नहीं है, बिल्कुल भी उन्हें ट्रिगर नहीं करना है, ठीक है। एंड बस अपना इनर वर्क कीजिए, अपने चक्रास के ऊपर काम कीजिए, अपने नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कीजिए। खुद की इनर वर्क आपको अभी कंटिन्यू करते रहनी है, ताकि आपके डीएम को भी वो हीलिंग एनर्जी मिल सके। और अभी इस टाइम पीरियड पे आप लोगों को हार्ट चक्रा मेडिटेशंस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो आपको हार्ट चक्रा आप मेडिटेशंस कीजिए, जिससे कि आपके डीएम को जो है वो
हीलिंग एनर्जी मिलती रहे। और उन्हें लव एनर्जी सेंड कीजिए, उन्हें लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, ठीक है। तो और हाँ, एक और बात, अभी नवरात्र का मंथ है और नवरात्रि के मंथ से ही जंक डीएनए की क्लियरिंग भी शुरू हो रही है, ठीक है। तो बी केयरफुल, अभी के टाइम पीरियड पे हमारा जब जब नवरात्रि आता है, जब जब हमारा दुर्गा पूजा का टाइम पीरियड आता है, उससे पहले अभी जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, हर एक ट्विन सोल्स के और उसके फैमिली पर्सन्स के जंक डीएनए की क्लियरिंग भी साथ साथ चल रही है। तो बी केयरफुल, ऐसे में आप लोगों के एंसेस्टर्स के कुछ पैटर्न भी उभर के आएंगे, या फिर एंसेस्ट्रल हीलिंग जो भी स्टक, मतलब जो भी अभी तक स्टॉप है, कुछ लोगों ने अपनी एंसेस्ट्रल की हीलिंग भी करना स्टार्ट कर दिया होगा, और कुछ को ऐसा मैसेज मिल रहा होगा इंट्यूशंस के जरिए या फिर किसी किसी गाइडेंस के जरिए कि आप लोगों को अपने एंसेस्टर की हीलिंग करनी है, ठीक है। या फिर आप लोगों को एंसेस्ट्रल कनेक्ट भी कर रहे होंगे, ड्रीम के जरिए हो, या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, मतलब सडेन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स जो मटेरियल्स हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे होंगे, ठीक है। वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव, आयरन, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, या फिर लाइट, बल्ब, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे होंगे। या फिर आपको सडेन जो लाइट है, कहीं कहीं लाइट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऐसा हो रहा होगा, तो समझ जाइए कि आपके एंसेस्ट्रल आपको कनेक्ट करना चाह रहे हैं और उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। तो प्लीज़ डू हीलिंग फॉर योर एंसेस्टर्स, ठीक है। और जैसा मैंने बताया था कि अपने एंसेस्टर्स के लिए कैसे प्रेयर करना है, कैसे उन्हें लव एनर्जी सेंड करनी है, कैसे उन्हें उनसे फॉरगिवनेस मांगनी है, और उनको डिवाइन के द्वारा कैसे फॉरगिवनेस करवाना है, तो वो सब भी आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, और एंसेस्टर के कर्मा को क्लियर करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो बस अभी की एनर्जी इतनी ही थी। नेक्स्ट एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी जो है, वो मैं न्यू मून के टाइम पे डेफिनेटली लेके आऊँगी। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। और बस जय महाकाली माँ, जय श्री शक्ति, राधे राधे।